5 मिनट के अंदर इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि ये चीखने चिल्लाने लगी। आगे क्या हुआ? उसके बाद हाथ का कलर चेंज होना शुरू हो गया। हाथ का कलर तक चेंज होने लगा? हाथ ग्रीन हो गया। कितने देर में? ये कितने देर में हुआ? 10 मिनट में। 10 मिनट। शादी का इनका क्या हुआ? लड़का वाला लोग हाथ जोड़ लिए, बोले कि अब हम शादी नहीं करेंगे। बिना काटे इसका कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि हाथ में पूरा पॉइजन फैल चुका है। उसके बाद हम लोग हाथ नहीं कटवाए, हम लोग फिर आरोही हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि ये सोचकर तो हम महावीर में तो नहीं गए थे। अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार के पटना में अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ आपका इलाज तो नहीं होगा लेकिन आपको और मरीज बना दिया जाएगा। बिहार के पटना से अभी एक ऐसा ही वायरल केस सामने आ रहा है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि एक बहन होती है जिनका नाम रेखा होता है और बहुत आशा उम्मीद लेके आती है कि मेरे जो कान का बीमारी है वो पटना आने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो पटना आती हैं तो पटना आने के बाद उनको ऐसा गलत सुई दे दिया जाता है, एक फटीचर, एक रोड छाप, एक झोला छाप नर्स द्वारा एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है, गलत जगह पे इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उनको अपना एक हाथ गंवाना पड़ता है। महज 1 महीने पहले जिन हाथों से इन्होंने अपने भाई को राखी बांधी थी और 2 महीने बाद उन हाथों पे मेहंदी रचने वाली थी, इनकी शादी होने वाली थी, वो शादी टूट जाती है, वो हाथ ये गंवा देती हैं और ना जाने कितनी ज्यादा इनको क्षति पहुंचती है। वो बहन अभी हमारे साथ मौजूद हैं और जो भी वाकया इनके साथ हुआ है वो अभी हम दिखाने जा रहे हैं। आप इनकी बहन हैं, शुरू से अंत तक सुन रहे हैं कि आप इनके साथ रही थी। इलाज किस चीज़ का होने वाला था? कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे। कान से हल्का हल्का पानी आता था, तो डॉक्टर बोले कि नॉर्मल ऑपरेशन है। इस हॉस्पिटल में? महावीर आरोग्य संस्थान। महावीर आरोग्य संस्थान में ये गई थी कान के इलाज के लिए। वहाँ क्या बोला गया आपको? कि ऑपरेशन करवा लीजिए, 1 महीने में रिकवर हो जाएगी। हम लोग ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया। नर्स ने पता नहीं कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसके कारण दर्द होने लगा हाथ में। दर्द कितने देर बाद दर्द, इंजेक्शन लगाने के कितने देर बाद सीरियस दर्द होने लगा, बहुत जोर से दर्द? 5 ही मिनट में। 5 मिनट में ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो या तो इंजेक्शन में खोट था या लगाने के तरीके में खोट था, जिसकी वजह से इनको महज 5 मिनट के अंदर इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि चीखने चिल्लाने लगी। आगे क्या हुआ? उसके बाद हाथ का कलर चेंज होना शुरू हो गया। हाथ का कलर तक चेंज होने लगा? हाथ ग्रीन हो गया। कितने देर में? ये कितने देर में हुआ? 10 मिनट में। 10 मिनट में? हाँ। उसके बाद नाइट वाले डॉक्टर को हम लोग बोलने गए कि सर हाथ का कलर चेंज हो रहा है, एक बार चलकर देख लीजिए। तो वो डॉक्टर देखने नहीं आए, बल्कि क्या बोले आपको? वो बोले कि ठीक हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है इंजेक्शन लगा। मतलब कि वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं, आपके पेशेंट को सुबह देख लेंगे, हम जब एहसान ही कर रहे हैं आपके ऊपर तो सुबह आपके पेशेंट को हम देख लेंगे। ऐसा केस होते रहता है, भले ही आप मर जाइए, लुट जाइए, हमें उससे परवाह नहीं है। आगे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर और दर्द कम करने का 3 इंजेक्शन लगाया रात में, फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए कि एक बार चलकर देख लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट। अच्छा, कौन डॉक्टर? इंजेक्शन कौन लगाए थे दर्द कम होने का? नर्स। डॉक्टर साहब एक बार उस टाइम में नहीं आए? डॉक्टर ऑर्डर बस दे रहे थे। अच्छा, ऑर्डर दे रहे थे अपने एसी कमरे में बैठ के? हाँ, क्योंकि उनका नींद हराम हो रहा था। अच्छा, नींद हराम हो रहा था, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना हाथ खो दिया। उससे डॉक्टर साहब को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब का अपना पेट भर रहा था, डॉक्टर साहब की नींद पूरी हो रही थी, और अगर इन्हें देखने चले जाते, इनका हाथ बच जाता तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की उस दिन की नींद खराब हो गई। तो आगे क्या हुआ? उसके बाद ऐसे ही करते करते रात भर तो नर्स बदतमीजी से बात भी की कि ज़्यादा चिल्लाओगी तो हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे, बाहर बैठ कर के रोते रहना, जितना रोना है तुमको। उसके बाद सुबह हो गया, ऐसे ही रोते रोते कब सुबह हो गया पता भी नहीं चला। एक नर्स जो सही से पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये वाकया होता है, जो एक इंजेक्शन लगाती है और गलत जगह पे लगा देती है। जो इंजेक्शन नस में पड़ना था उसको मांसपेशियों में लगा देती है, और उसके वजह से एक इंसान को अपने हाथों की आहुति देनी पड़ती है। और वो नर्स भी बदतमीजी से बात करती है, कहती है बाहर बैठ के रोते रहना। लगता है किसी की जिंदगी, किसी का हाथ, किसी का पांव उनके बाप के देन है, जिसके वजह से वो वहां नहीं आती और एहसान जताती हैं कि हम लोग बहुत एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, आपका इलाज करके नहीं करवाना है तो यहाँ से फुटिए, बाहर जाके बैठ के रोइए रात में। उसके बाद सुबह हुआ तो क्या हुआ? सुबह में फिर हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए हम लोग 10 बजे कि देखिए आपका स्टाफ ने कैसा इंजेक्शन दिया, अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ, बल्कि हाथ ग्रीन से ब्लैक हो गया है। अच्छा। पूरा ब्लैक हो गया, हाथ ठंडा हो गया है। तो डायरेक्टर आए पूरे टीम के साथ देखने के लिए, देखे, अपने डॉक्टर को कुछ ऑर्डर दिए, ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। इसको पूरा दिन हाथ में इंजेक्शन दिया गया। पूरा दिन? कितना इंजेक्शन पड़ा होगा आपको याद है? ये शायद से उस समय बेहोशी की हालत में रही होंगी, या फिर ऐसा इनके दिमाग पे असर पड़ा था कि जिसकी वजह से इनको याद तक नहीं है। असीमित इंजेक्शन इनको दिया गया। जी,
उसके बाद हम लोग को आईजीएमएस भेज दिया गया। एक एम्बुलेंस वो लोग किया और आईजीएमएस भेज दिया, बोला कि हमारे पास आईसीयू रूम नहीं है, वहाँ जाओ अच्छे से इलाज होगा। हम लोग फ़ोन कर दिए, डॉक्टर लोग रोड पे खड़ा है। अच्छा, इतना ये जो वाक़या हो रहा था, जिस समय एम्बुलेंस भेजा जा रहा था या फिर आपको आईजीएमएस भेजा जा रहा था, उस समय किस तरह से वो बात कर रहे थे? अच्छे से बात कर रहे थे या वैसे? अच्छे से बात कर। तो कहीं ना कहीं उनको पता चल चुका था कि हमारी पोल पट्टी खुल चुकी है, जितने भी हमारे यहाँ झोला छाप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, तो अब इनसे अच्छे से ही बात करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। जी। उसके बाद आईजीएमएस पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ऐसा कोई कॉल उनके पास गया ही नहीं। वाह, मतलब कि इनको बस बातें बना करके इनको बाहर भेज दिया गया, आईजीएमएस में भेज दिया गया, कहा गया कि रोड पे डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां आपका बहुत अच्छे से इलाज होगा। उसके बाद अंदर आप लोग वहां आईजीएमएस में आपका इलाज हुआ इनका? वहाँ पे जैसा रूल है वहाँ पे पहले पर्ची कटवाइए, उसके बाद तो पर्ची कटवाएं तो वहाँ के डॉक्टर आए देखने के लिए, देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा। बिना काटे इसका कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि हाथ में पूरा पॉइजन फैल चुका है। उसके बाद हम लोग हाथ नहीं कटवाए, हम लोग फिर आरोही हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि ये सोचकर तो हम महावीर में तो नहीं गए थे कि अपनी बहन का हम हाथ गंवा देंगे। उसके बाद आरोही गए, आरोही में जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर मदंता हॉस्पिटल का एड्रेस बताएं, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाइए इलाज होगा। फिर हम लोग रात के 11 बजे मदंता पहुँचे। मदंता वाले डॉक्टर बोले कि चांस तो कम है, वैसे फिर भी हम सर्जरी करके देखते हैं, कहीं भगवान का कोई चमत्कार हो जाए। रात के 2 बजे वहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन किए हाथ का, लेकिन 6 दिन बाद भी रिजल्ट सही नहीं आया। डॉक्टर बोले कि हाथ काटना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके जान पे बात आ जाएगा। फिर हम लोग दिल्ली, पॉइजन धीरे धीरे फैल रहा था जी, फिर हम लोग दिल्ली जाने का प्लानिंग किए, तो उन लोगों को बोले कि हम लोग गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। वो महावीर वाले ने जाने का टिकट करवाया, कुछ पैसा उन्होंने। अच्छा, मतलब उन लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि हमारी गलती है, पोल पट्टी खुलती जा रही थी, वो एक्सेप्ट किए थे। जी, वो लोग हाथ भी जोड़े, हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगे कि गलती हम लोग से हुआ है, हम लोग सुधारेंगे गलती को। उसके बाद दिल्ली चले गए हम लोग। दिल्ली एम्स वाले भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा। गंगाराम हॉस्पिटल गए, वहाँ भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा। फिर हम लोग पटना आ गए। पटना आए तो हाथ स्मेल करना शुरू हो गया, हाथ स्मेल करने लगा। फिर हम लोग पीएमसीएच गए। पीएमसीएच में एक लेडी डॉक्टर बोली कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम इमरजेंसी वाले में आए। इसमें वही लोग आता है जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, तुम्हारी बहन के साथ सर पे तो चक्का नहीं चढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार का अगर मेडिकल फील्ड में देखा जाए बिहार में कोई अड्डा है तो वो पीएमसीएच को ही बताया जाता है, क्योंकि वहां पर ये आए दिन ये खबर आती रहती है कि मरीजों से सही से पेश ना आना, मरीजों के ऊपर दादागिरी दिखाना और मरीजों को इतना सारा दवाई पकड़ा देना और उसके बाद भी इलाज नहीं करना सही रूप से, ये पीएमसीएच का एक रूल है। आगे क्या हुआ पीएमसीएच के बाद? फिर वो लोग बोले ओपीडी में जाने के लिए, ठीक है, कि कल आकर के ओपीडी में दिखाइए। फिर हम लोग ओपीडी में कल होकर के ओपीडी गए, तो ओपीडी में डॉक्टर बोले कि ये इमरजेंसी केस है, आप इमरजेंसी वाले में क्यों नहीं गई, क्योंकि आपकी बहन का हाथ इतना स्मेल कर रहा है कि अगल बगल लोग नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम ओपीडी वाले डॉक्टर को बोले कि इमरजेंसी वाले में ऐसा बिहेव किया गया हम लोग के साथ। तो वो कुछ पुर्जा में रेफर पेपर जो होता है ना, वो लिख करके दिए। तब वहाँ के डॉक्टर एक देखे, सीनियर डॉक्टर, और देखने के बाद डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा। दवा वगैरह सब ये आप देख रहे हैं, ये सब दवा मंगवा लिए हम, ये सब दवा वो ले करके आए हम बाहर से कि ऑपरेशन होगा। फिर वो लोग बोले कि हम बचा नहीं पाएंगे, आप किसी और बड़े हॉस्पिटल में जाइए। मतलब ये पीएमसीएच में आपको ये स्टेटमेंट दिया गया कि हम बचा नहीं पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, हमारे पास वो डॉक्टर नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, लेकिन नाम के लिए हम बिहार के सबसे बड़े अस्पताल हैं। हमारे पास आईसी रूम नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम बचा नहीं पाएंगे, कलंक ही लग जाएगा, आप ले करके जाइए। हम बोले कि रिस्क लेने के लिए हम रेडी हैं ना, आप ऑपरेशन कीजिए। हम ऑपरेशन करेंगे ही नहीं, तुम पड़ी रहो यहीं पे, पर हम तुम्हारे मरीज को छुएंगे भी नहीं। फिर हम लोग मदंता गए। मदंता में डॉक्टर बोले कि चांस तो वैसे कम है बचाने का, क्योंकि पूरे बॉडी में पॉइजन फैल चुका है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। रात भर ब्लड चढ़ा इसको, क्योंकि हाथ सर के मांस गिर गया था, उस कारण से ब्लड का भी कमी हो गया था। 3 यूनिट रात में ब्लड चढ़ा, उसके बाद सुबह में हाथ काट कर हटा दिया गया। तो यहाँ पर इतने समय का इनका जो स्ट्रगल था वो काम नहीं आया, इस बहन को अपना हाथ गंवाना ही पड़ा और ये मुद्दा पूरी तरीके से दबा दिया गया। महावीर वालों ने बहुत कोशिशें भी की, अंदर की बात क्या बताएं, वो बहुत जल्द सामने भी लाएंगे, हम ही लोग सामने लाएंगे, अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि तर्क पे हम लोग बात करते हैं, तर्क के साथ आपके सामने वो चीज़ पेश करेंगे। ये चीज़ दब गया था, किस तरह से इसको उजागर किया? ये मेरे पास मैटर आया था 3 से 4 दिन पहले। ये बोली कि देखिए ऐसा सब बात है, हमारा मैटर को दबा दिया गया है और हम हर किसी से हेल्प मांग रहे हैं, मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो मैं बोला कि हम आपका हेल्प करेंगे। फेसबुक पे पोस्ट किए, बहुत लोग से बात किए, बहुत लोग मेरी बात को
आए भी और यहाँ आके विजिट भी किए, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा, सही मुआवजा मिलेगा। जिस लड़की को शादी होने वाला था नवंबर में, उस लड़की का हाथ में मेहंदी लगने वाला। अब शादी का इनका क्या हुआ? लड़का वाला लोग हाथ जोड़ लिए, बोले कि अब हम शादी नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या बोले? इस तरह से, इस कदर से इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तो इसके आगे क्या ही बोलना। क्या लगता है, न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो ये बिहार है और बिहार में न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जिस महावीर में लोग, अच्छा, ये तो आप आ गए ना आज सामने, ऐसा नहीं लगता कि एक बार ये केस हुआ है तो फिर पहले कभी नहीं हुआ होगा? ऐसा होगा, न्याय मिला होगा उधर? आपको लगता है अगर ये बात आप नहीं उठाते तो आज न्याय मिलता? क्या नहीं मिलता? हम यहाँ बैठे रहते हमें पता चलता? नहीं मिलता, सही बात है, नहीं पता चलता। ये मैटर दब चुका था हमारे पास। ये मैटर, ये 1 महीना पहले का मैटर है। 1 महीने से ये पूरा घर तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और हर जगह घूम रहा है, हर जगह चक्कर काट रहा है, फिर भी अभी तक न्याय की कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बहन को न्याय दिलवाना है, और हम लोग बैठे हैं और पूरे तर्क के साथ उस हॉस्पिटल के ऊपर चढ़ाई की जाएगी, उस हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।